झूठ भी बोलते हैं, गीबत भी करते हैं, चुगलियां भी करते हैं, कुछ लोग तो जिना भी कर चुके होंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ लोग तो औरतों पे पाप की नजरें भी डाल चुके होंगे, कुछ लोग तो गंदी फिल्में भी देख चुके होंगे। क्या लोगों को नहीं पता, फरमाया गया कि जो किसी औरत पर पाप की नजर डालेगा, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा जारी नहीं होगा, मरते वक्त वो कलमा नहीं पढ़ सकेगा। हम तो बहुत फख्र से कहते हैं ना, हमारी खटिया के सराहने और हमारे सराहने और हमारे बिस्तर के सराहने हुजूर आएंगे लेने के लिए। हुजूर मुझे और आपको लेने आएंगे। अगर उनका करम है तो उनका करम है, तो उनके करम की बात है, लेकिन हकीकत तो यह कि अपने अमाल ऐसे नहीं। मेरे भाइयों, अपने जनाजे को दफन करने लोग आ जाएं, यही एहसान होगा। हमारा हाल तो ये, एक बुजुर्ग थे जो दुआ करते थे, अल्लाह जब मुझे मौत देना तो ऐसी जगह देना जहां कोई मेरी जान पहचान का ना हो, मुझे ऐसी जगह मौत देना जहां मुझे कोई पहचानता ना हो। तो किसी ने कहा ये अजीब सी दुआ है कि कोई पहचानता ना हो। कहा हाँ, मुझे डर लगता है तो मरूंगा, तो मरने के बाद मेरे जनाजे मेरा मुंह कितना काला हो जाएगा, मेरी सूरत तो बदल नहीं जाएगी, तो मैं सोचता हूँ कि कोई रहे ही ना पहचानता, ताकि मैं रुसवाई से बच जाऊं। पता है ये दुआ करने वाला कौन था? जो ये दुआ कर रहा था कि कोई मेरी जान पहचान का न रहे, मुझे जंगलों में अजनबियों में मौत आए, कि मुझे कोई पहचाने ना। ये दुआ करने वाला कोई और नहीं था, ये दुआ करने वाली जात अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सैयदना इमाम हसन बसरी की जात थी, जिन्होंने रसूलुल्लाह के नवासे को इस तरह रोते हुए देखा। और कैसे लोग थे? मौला अली ने उनको खिलाफत दी थी, मौला अली ने खिलाफत, मौला अली के खलीफा थे वो। मौला अली ने उनको रसूलुल्लाह का वो जुब्बा जो हुजूर मेराज पर पहन के गए थे और मौला अली को दिया था, मौला अली ने वो जुब्बा इमाम हसन बसरी को दिया। बाद में वो गरीब नवाज तक आया, और फिर बाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पड़ोस में खुलदाबाद शरीफ है, जहाँ सैयद ज़ैनुद्दीन बाईस ख्वाजा का आस्थाना है, वहाँ वो जुब्बा अभी भी मौजूद है। रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को उसकी ज़ियारत कराई जाए। आपसे पूछता हूँ, जिनकी कभी नमाजें न छूटी, वो इस तरह से दुआएं करते हैं, और हम लोग हैं, हम कहते हैं हम तो जन्नत में जाएंगे। ये सादिक साहब का चेहरा देखो, अमीन साहब का चेहरा देखो, फौला साहब का चेहरा देखो, और तुम जन्नती हो गए, जन्नत में चले गए। फजर पढ़ो ना पढ़ो, ऐशा पढ़ के आए थे नहीं पढ़ के आए थे, फजर पढ़े, इनका चेहरा देखो, जन्नत में उनका चेहरा। मेरे भाइयों, जिनके चेहरे दिखाकर जन्नत बांट रहे हो, क्या इन लोगों का भी जन्नत में जाने का कोई सबूत है आपके पास? बताओ तो सही ना, बताओ। इमाम हसन बसरी ने राबिया बसरी, हज़रत राबिया बसरी ने इमाम हसन बसरी से पूछा, हसन बताओ राबिया जन्नत में जाएगी कि जहन्नम में? तो इमाम हसन बसरी ने कहा, मैं मेरे बारे में नहीं जानता, तेरे बारे में कैसे बता दूं? अंदाजा करें ये वो लोग हैं। भाइयों, जुमा की 2 रकअत पढ़ के मस्जिद से भाग जाते हो और जन्नती हो, घमंड है जन्नती हो। मजमऊ ज़वाइद में अल्लाह के रसूल की हदीस से आका फरमाते हैं, जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती तसव्वुर करे और अपने आप को कतई यकीनी जन्नती माने, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो जहन्नम में जाएगा। अंदाजा फरमाए मेरे भाइयों, इसलिए तौबा करो। ये जो जुआ खेलते हो ना, जुआ, रिवायतों में आता है जुआ खेलने वालों के हाथ कयामत के दिन सूअर के खून में रंगे हुए होंगे, सूअर के खून में। हम लोग आते हैं मुसाफा करने, कितना तड़पते हो, चलो यार सैयद साहब से मुसाफा कर लो, मौलाना सादिक साहब से कर लो, मौलाना फैजी साहब से कर लो, ये लोगों से मुसाफा कर लो। मैं कहता हूँ जब हमसे मुसाफे का इतना शौक है, हालांकि हुजूर की निस्बत हमारे पास है, हुजूर के खून की निस्बत है, तो हमसे मुसाफे, अरे कयामत के दिन तो आले रसूल नहीं, खुद रसूल सामने होंगे और उनसे मुसाफा करने का शरफ मिलेगा। लेकिन जुआ खेलने वालों, आज जो मोबाइल पे 3 पत्ती गेम खेलते हो, लूडो खेलते हो और खुदा जाने क्या क्या शैतानी हरकत खेलते हो, जब ये खेलने की वजह से सूअर के खून में तुम्हारे हाथ रंगे होंगे, तो बोलो सूअर का खून लेकर हुजूर से मुसाफा करने की ताकत होगी? कर सकोगे मुसाफा? इमाम हुसैन के हाथ में हाथ दे सकोगे सूअर का खून लेकर? मौला अली के हाथ में हाथ दे सकोगे? सिद्दीक के अकबर के हाथ में हाथ दे सकोगे? कितना पछताओगे, कितना पछताओगे। वहां पछताना काम नहीं आएगा, अगर तौबा करना है तो यहां कर लो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। ये मेरी बहनें बैठी है, अगर मेरी नजरें काम कर रही है, ये पंखा चल रही है, बहनें इनको गर्मी लग रही, मेरी बहनें सोचो, जब जलसे की गर्मी का ये आलम है तो कब्र की गर्मी का आलम क्या होगा?
आज तुम जलसे की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, कब्र की गर्मी कौन बर्दाश्त? मैं भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। कॉटन के कपड़े पहन रखे, अंदर से पसीना बह रहा है, पूरा मैं पसीने में भीगा हुआ, और दिल चाहता है कि जल्द महफिल खत्म हो तो कपड़े तब्दील की जाए। सोचो भाई, ये जलसे में लोग मोहब्बत से बैठे, प्यार से बैठे, फूल बरसा रहे हैं, इतनी इज्जत दे रहे हैं, ये गर्मी जलसे की बर्दाश्त, कब्र की गर्मी क्या? कब्र की गर्मी। और वहां कोई किसी की दादागिरी भी नहीं चलेगी, किसी की बाबागिरी भी नहीं चलेगी। बहुत सारे नेक और परहेजगार दुनिया में कहलाने वाले जिनके नाम के नारे लगते होंगे, उनकी लाशें कब्र में सड़ रही होगी, इसलिए कि दुनिया में नारे लगने का कोई मतलब नहीं, दुनिया की इज्जत मिलने का कोई मतलब नहीं है। भाइयों, ये तल्ख बातें, पता नहीं किस किस के जिस्म को कब्र के कीड़े खाएंगे, क्या तैयारी की है कब्र के कीड़ों से बचने के लिए। कुरान कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। क़यामत के दिन के लिए क्या भेजा? वहां कोई डिग्री नहीं जाएगी। आप खतीब थे, आप मुफ्ती थे, आप आलिम थे, आप डॉक्टर थे, आप टीचर थे, आप इंजीनियर थे, कुछ नहीं। वहां एक चीज देखी जाएगी, बस एक डिग्री, अल्लाह को राजी किया या नहीं राजी किया। वरना कुरान कहता है अल्लाहु अकबर ज़ुक इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम। उलमा मौजूद है, ये अजीजुल करीम का मतलब क्या है? कुरान कहता है ज़ुक और चखिए अल्लाह का अज़ाब। दुनिया में बड़ा इज्जतदार बनता, बहुत मुअज़्ज़ज़ था ना, बहुत बड़ा बनता था ना, तो ये चक अल्लाह का अज़ाब। कुरान कहता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। अमल करके आएंगे, मेहनत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह को राज़ी नहीं किया होगा। मेरे भाइयों, कब्र के लिए क्या तैयारी की? हमें होटल पे बैठने का टाइम है, गेम खेलने का टाइम है, मोबाइल के लिए टाइम है, सब चीज के लिए टाइम है, अल्लाह के लिए टाइम नहीं, नमाज के लिए टाइम नहीं। मेरी बहनों से पूछो, मेरी बहनें कितनी नमाज पढ़ती? नहीं पढ़ती। किसकी कनीज है? सैयदा फातिमा की। सैयदा फातिमा क्या थी? पूरी पूरी रात सजदे में गुजार, पूरी पूरी रात सजदे में गुजार देती, और जब सुबह होती थी तो सर उठा के कहती थी अल्लाह तूने रात इतनी छोटी बनाया कि तेरे नबी की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदा भी ना कर सकी। बताओ, सूद के धंधे कर रहे हो, बैंक से लोन ले रहे हो, हराम कर्जे उठा रहे हो, और पूरे हिंदुस्तान में तो इस वक्त एक मुहिम चली है, औरतों को कर्जा दो, मर्दों को कर्जा दो, इनको कर्ज के तले दबाओ, और दबाकर फिर इनकी औरतों का मिसयूज करो, गलत इस्तेमाल करो। आप क्या समझ रही? बचत गट की लानत पूरे हिंदुस्तान में फैलाई जा रही है, और धीरे धीरे उसके जरिए से सूद में तुम्हें मुब्तला किया जा रहा है। पता नहीं उलमाए किराम उस पर क्या राय पेश करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, ये कर्ज दे करके बाज़ाब्ता तौर पे तुम्हें फांस कर तुम्हारी औरतों का इस्तेहसाल करने का प्लान बन रहा है। अल्लाह के बंदो, मेहनत करो, हलाल कमाओ, हलाल रोजी की तरफ तवज्जो करो, और वक्त निकालो नमाज के लिए, इबादत के लिए। इमाम हुसैन ने जाते जाते जो आखिरी काम किया वो सजदा किया, सजदे को कभी मत छोड़ो। इमाम हुसैन ने बता दिया मेरा वही है जो सजदा करने वाला है, जिसका सजदे से ताल्लुक नहीं उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम तौबा करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, सुधरें, सौरें, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करें। और ये भी मैं जलसे के मुंतज़िमीन से कहता हूं कि भाइयों, जलसा जल्दी खत्म करो ताकि लोग जल्दी घर जाके सोया करें, फजर पढ़ा करें। देखिए जलसा हुआ, अभी 2 बजे रात को जलसा खत्म होगा, जो नहीं पढ़ते वो तो जाके सो ही जाएंगे, जो पढ़ते हैं आज उनकी भी छूट जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा? याद रखना, करोड़ों जलसे एक पढ़ने में रखे जाएं और फजर की नमाज का एक सजदा एक पढ़ने में रखा जाए, दोनों बराबर नहीं हो सकते। सजदा सजदा है, इबादत इबादत है, नमाज नमाज है। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी फरमाया करते थे 70 साल गार में बैठकर इबादत करने से वो नहीं मिलता जो एक वक्त की फजर की नमाज पढ़ने से अल्लाह अजर अता फरमाता है। ये नमाजों की शान है, इसलिए नमाजों की कद्र करो, नमाजों की अहमियत जानो। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और तालीम पर भी तवज्जो करो, तालीम को आम करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। इमाम हुसैन के घर में कोई भी जाहिल नहीं था, कोई भी अनपढ़ नहीं था, पूरा घराना पढ़ा हुआ था। इतने पढ़े लिखे थे कि सारे पढ़े लिखे इनके पास आकर के पढ़ा करते थे। इमाम आजम इनके पास आके पढ़े, इमाम शाफी इस खानदान के पास आके पढ़े, इमाम अहमद इब्न हम्बल इस खानदान के पास आके पढ़े, इमाम मालिक इस खानदान के पास आके पढ़े। ये खानदान ही पूरा पढ़ा लिखा था। हम लोग जहालत की वादियों में है। अच्छे स्कूल कायम करो, अच्छे मदरसे कायम करो, और
दीन की इशाअत करो, दीन की तबलीग करो, कोई भी गुनाह ना करे। जो आज तक से पहले तक गुनाह करते थे सच्चे दिल से तौबा करे और आज से ये अहद करके उठे, या हुसैन मेरे मौला, आपको नमाज पसंद, आपके नाना की आंखों की ठंडक नमाज है, आज से हम कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। बोलो ना, इमाम हुसैन की मोहब्बत में कोई ये वादा कर सकता है? जरा बताएं हाथ उठा करके, अल्लाह रसूल को गवाह बनाएं। इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो ना? बताओ, जरा बताओ, लोग भी सब गवाह हो जाए कि इस जलसे में हो क्या रहा है। सुभान अल्लाह, जरा उठाएं, दोनों हाथ उठाएं। हाँ माशाअल्लाह, देखिए फरिश्ते भी गवाह हो जाएं, आप भी सब गवाह हो जाएं, एक दूसरे को गवाह बना लें। नमाज की पाबंदी होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अगर ऐसा हो गया इनकलाब आएगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। एक साहब ने आते हुए मुझे एक बात कही, मैं उसकी वजाहत 1 मिनट में कर देना चाहता हूँ। एक साहब ने आते हुए एक बात कही, 1 मिनट में वजाहत कर देना चाहता हूँ। मेरे बारे में कुछ लोगों ने यहाँ पर ये बात कही, एक बात कही मेरे बारे में कि सैयद अमीनुल कादरी साहब आते हैं जलसे में तो वो 1 लाख रुपया लेते हैं, 1 लाख रुपया उनको चाहिए तब वो जलसे में आते हैं, वरना वो नहीं आते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गुस्से में आए बगैर, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। भाइयों 1 लाख तो दूर की बात है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर आज तक मैंने, अब तकरीर करते करते मुझे 29 साल या 30 साल बीत रहे हैं, किसी भी जगह इंडिया में या इंडिया के बाहर मैंने इशारे में किनारे में भी कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। किसी ने जब वो तोहफतन कुछ दे दिया तो लेकर के चला गया, मैंने कभी खोल के भी नहीं देखा कि क्या दिया। अब लोग मेरे बारे में इस तरह की बातें फैलाते हैं, मेरे नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, खुद खा जाते हैं। मैं अल्लाह रसूल को गवाह बना के कहता हूँ कि मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा है, कभी कुछ नहीं तलब किया है, और अल्लाह से दुआ करता हूँ मैं अपनी कौम से क्या मांगू। मेरा अल्लाह रब्बुल अरबाब है, वो रज़्ज़ाक़ के मुतलक है, मेरा नबी कासिमे नेमत है। बल्कि मैं किसी और के बारे में नहीं कह रहा हूं, अपने लिए कह रहा हूं, अपने तौर पे कह रहा हूं कि मैं लोगों से अल्लाह रसूल का जिक्र बेचकर पैसा मांगने को सूअर की तरह हराम समझता हूं। जैसे सूअर खाना हराम है, शराब हराम है, वैसे मैं अल्लाह का रसूल के जिक्र को बेचने को हराम समझता हूं। मैंने कभी नहीं मांगा किसी से, इशारा भी नहीं किया, बल्कि किसी ने अगर दे दिया तो मैंने उसको सुन्नत समझकर ले लिया, गिना भी नहीं, कभी देखा भी नहीं। वैसे ही घर गए, उसको कभी गिना भी नहीं। कोई मुझे बता नहीं कि मैं किसी के बारे में नहीं बता सकता हूँ कि वहां गया था तो इतना मिला था, नहीं, क्योंकि मैं सब एक साथ इकट्ठा कर लेता हूँ, जमा कर लेता हूँ ताकि गिनूं नहीं। क्यों नहीं गिनता? इसलिए नहीं गिनता कि आइंदा फोन आएगा, समझ लो फोन आएगा और मैं गिना हुआ रहूंगा तो मुझे मालूम रहेगा कि फैजी साहब ने ज्यादा दिया, सादिक साहब ने कम दिया। जब दोनों का फोन एक साथ आएगा, हमें तारीख चाहिए, तो मेरी तबीयत किसकी तरफ माइल होगी? जिसने ज्यादा दिया उसकी तरफ माइल होगी। तो इसलिए मैं नहीं गिनता कि मुझे जब पता ही नहीं रहेगा किसने कितना दिया, और जब मेरी तबीयत ज्यादा देने की वाले की तरफ माइल होगी तो बोलो मैं जिक्रुल्लाह करने के लिए गांधी जिस पे छपा है उसके लिए गया कि रसूलुल्लाह के लिए गया? किसके लिए गया? गांधी के लिए। तो भाई जो गांधी छपा हुआ है वो नोट मेरी कब्र में काम आएगी। बच्चे मजा करते, बच्चे औलाद मजा करती है, बाप को जवाब, जो कमाता उसको जवाब देना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता जो मांगते हैं वो क्या करते हैं, जो मांगते हैं वो जाने, उनका जो तय करते हैं वो जाने। हमने कभी तय नहीं किया और हम इस सोच पे लानत करते हैं कि हम अल्लाह रसूल का जिक्र बेचें, हमने कभी नहीं किया। इसलिए हमें बदनाम न किया जाए, वरना हम आपके इलाके में नहीं आए, याद रखना। क्योंकि तकरीर हमारा पेशा नहीं है, बल्कि ये बात भी मैं आपको बता दूं, जहां तारीख सिर्फ मैं देता हूं वहां भी मैं टिकट का पैसा पहले नहीं मंगाता किसी से। मैं कहता हूं कि अगर मैं नहीं आ सका तो फिर तुम्हारा पैसे का जिम्मेदार कौन हो? जब मैं आऊंगा तभी मुझे टिकट का पैसा भी देना। और ये बात भी अल्लाह के ये मिंबर रसूल पे कसम खा के कह रहा हूँ। कभी कभी तो बाज लोग टिकट का पैसा देते, कभी ये कहते हैं अकाउंट नंबर दे दो हम बाद में दे देंगे, फिर उनका बाद कभी आता ही नहीं। कुछ है वो सब नहीं करते ऐसा, बल्कि जहां जाते हो सब मोहब्बत ही देते हैं। और ये भी कहूं, मैं खुश होकर कहूं अल्हम्दुलिल्लाह, मांगने वालों को लोग जितना नहीं देते, बिन मांगे मुझे उससे ज्यादा भी देते हैं। ये भी कह रहा हूं मैं आपसे, ये भी कह रहा हूं। लेकिन कुछ ऐसे है कि कभी किराया भी नहीं दिया, फिर लोग मुझे क्यों बदनाम,
लोग कहते हैं वजात करें, वजात में कहां वजात करूं जाकर के, किस किस से वजात करूं जाकर के। लेकिन मेरा दिल आज बहुत दुखा कि मुझे ये कहा गया कि आपने 1 लाख रुपये 50,000 आप पहले मंगा लिए, 50,000 बाद में आप लेने आए। एक अल्लाह के बंदे, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं अल्लाह ईमान पे मरना है भाइयों, कलमा पढ़ते मरना है। अल्लाह को क्या जवाब दूं? एक ऐसा बंदा जो किसी को जवाब ही नहीं देता, उस पर इतने इल्जाम लगाते हो, ऐसे बात करते हो, ऐसा मत करो। इसलिए मेरी गुजारिश है कि मेरे नाम पे इस तरह की कोई बात ना करे, अल्लाह को जवाब देना मैंने कभी नहीं मांगा। ये सादिक रजवी साहब बचपन से मुझे जानते, गवाह हैं, और जो लोग सुन रहे वो भी जानते हैं। बल्कि ये तो मैं बाहर जाता हूँ, बाहर जो लोग दे देते हैं ले लेता हूँ। मेरे शहर मालेगांव में तो आप पूछे लोगों से, मैं जहां मालेगांव में तकरीर करता हूँ वहां दावत भी नहीं खाता कमेटी वालों की, उनका खाना भी नहीं खाता। मैं कहता हूँ बाहर इसलिए खाना खाता हूँ कि वहां मेरा घर नहीं है, लेकिन मालेगांव में तो मेरा खुद का घर है, तो तुम्हारा खाना खाने क्यों आऊं, क्यों खाऊं तुम्हारा खाना? जब मेरा घर खुद मौजूद है, मैं क्यों मालेगांव वालों का खाना भी नहीं खाए? जाके पूछो, उनसे तहकीक करो, वो बताएंगे तुम्हें। और अगर वो कहते हैं कि नहीं हमें शौक से दावत देना, तुम्हें कहता अगर शौक से देना है फिर प्रोग्राम वाले दिन दावत मत दो। अगर तुम्हें शौक किसी और दिन दो, मैं मालेगांव में रहता हूं, किसी और दिन दो। शौक से देना है सुन्नत के तौर पे किसी और दिन दो, प्रोग्राम के दिन खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मालेगांव के लोगों को ये लगेगा कि यार इनको बुलाओ तो खिलाना भी पड़ता है। अगर कोई गरीब प्रोग्राम करना चाहे उसके पास इतनी हैसियत ना हो तो वो ये सोच के प्रोग्राम नहीं करेगा यार कि बुलाओ तो खिलाना ही पड़ता, लेकिन मेरी खिलाने की हैसियत नहीं, तो वो प्रोग्राम नहीं करेगा। मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम इतना सस्ता हो जाए कि गरीब से गरीब आदमी भी कर। ये है। तो मेरे भाइयों, मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि मेरे बारे में ऐसी बात ना करें, वरना मैं तो अब इसके बाद कोई जवाब ही नहीं दूंगा। मगर तुम्हें भी मरना है, अल्लाह को जवाब देना है और कब्र में पहुंचना है। अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फरमाए। इसके बाद मैं इस पर कोई वजाहत नहीं करना चाहता। लोग जबरदस्ती मुझे उगलवाते हैं, उंगली डाल डाल के मुंह में कि वजाहत करो, वजाहत करो, लेकिन मुझसे वजाहत भी नहीं होती, इसलिए कि आप लोग मुझसे वजाहत सुनने जलसे में नहीं आते, अल्लाह रसूल का जिक्र सुनने जलसे में। इसका ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम।